क्या आप भी उनमें से हो जिसको इंग्लिश बोलने में शर्म आती है, या किसी के सामने इंग्लिश बोलने की कोशिश करो और दिमाग में तुरंत 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं? गलत बोल दिया तो, लोग हंसेंगे तो, मेरी इंग्लिश तो बहुत ख़राब है, और सबसे डेंजरस, पहले इंग्लिश परफेक्ट कर लेती हूँ फिर बोलूँगी। लेकिन यही हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। इंग्लिश बोल कर ही इंग्लिश इम्प्रूव होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप भी इंग्लिश समझ लेते हो, वर्ड्स याद है, लेकिन बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश बोलने का डर कैसे ख़त्म करना है। पता है रियलिटी क्या होती है? सबसे पहले एक रियलिटी को समझते हैं। गलत इंग्लिश बोलने से मत डरो, क्योंकि गलत बोलना प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ना बोलना प्रॉब्लम है। सोचो, एक बच्चा जब वॉकिंग सीखता है तो पहले दिन परफेक्टली वॉक करता है क्या? नहीं, गिरता है, उठता है, फिर ट्राई करता है। इंग्लिश भी एग्जैक्टली वैसे ही सीखनी है। आप बोलेंगे ही गो टू मार्केट, कोई आपको करेक्ट करेगा, ही गोज़ टू द मार्केट। अब आपने एक मिस्टेक की, लेकिन उस मिस्टेक से एक करेक्ट सेंटेंस सीखा कि नहीं? लेकिन अगर आपने सेंटेंस बोला ही नहीं तो करेक्शन का चांस भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब इंग्लिश बोलते वक्त मिस्टेक हो, डोंट स्टॉप, लर्न एंड कंटिन्यू। मैं आपको बताती हूँ एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ। कोई भी इंग्लिश परफेक्ट लेकर पैदा नहीं होता। जो पर्सन आज कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रहा है, उसने भी कभी बेसिक सेंटेंसेस से स्टार्ट किया था, उसने भी मिस्टेक्स की होंगी, उसने भी कभी रॉन्ग प्रोनंसिएशन की होगी। डिफरेंस सिर्फ इतना था, उसने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। जैसे स्लाइड में देखो, आई एम गो टू मार्केट, रॉन्ग है, राइट? करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई एम गोइंग टू द मार्केट। बस आज गलती हुई, करेक्शन मिला, और नेक्स्ट टाइम आप बेटर बोलेंगे। इसलिए एक लाइन याद कर लो, मिस्टेक्स आर नॉट फेलियर, मिस्टेक्स आर लर्निंग। आपकी हर मिस्टेक आपको फ्लुएंट इंग्लिश के थोड़ा और क्लोज ले जा रही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो मुझसे सीखो एंड स्टॉप कंपेयरिंग। अब एक और हैबिट जो कॉन्फिडेंस को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है, कंपैरिजन। उसकी इंग्लिश मुझसे अच्छी है, वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलती है, मैं क्यों नहीं बोल पाती? भाई स्टॉप। अगर किसी और की जर्नी का रिजल्ट देखकर आप अपनी स्टार्टिंग से कंपेयर कर रहे हो सकता है वो पर्सन 2 साल में इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहा हो और आपने अभी स्टार्ट किया है, तो कंपैरिजन कैसे फेयर हुआ? हाउ? आपको किसी और से compete नहीं करना, अपने कल वाले वर्जन से compete करो। कल 2 सेंटेंसेस बोले थे, आज 5 बोलो ना। कल 5 वर्ड सीखे थे, आज 5 और सीखो। प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन प्रोग्रेस होनी चाहिए। प्रोग्रेस, यू नो द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, आपको पता होगा। अब 3 सिंपल रूल्स देखो। इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए ये 3 सिंपल रूल्स को फॉलो करो। रूल नंबर 1 to 5 मिनट्स बोलो। मिरर के सामने बोलो, खुद से बोलो, फ्रेंड्स के साथ बोलो। ग्रामर परफेक्ट होने का वेट मत करो। रूल नंबर 2, 5 नए वर्ड सीखो। सिर्फ मीनिंग याद मत करो, हर वर्ड से एक सेंटेंस बनाओ। रूल नंबर 3, 5 मिनट्स इंग्लिश सुनो। इंग्लिश कन्वर्सेशन वीडियोस या ऑडियो सुनो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तीनों चीज़ें डेली करो, डेली। एक दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करके भी 5 दिन कुछ नहीं करना, उससे बेटर है रोज़ सिर्फ 15 मिनट्स प्रैक्टिस करना। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। छोटी प्रैक्टिस करो, लेकिन डेली करो, डेली। हो सकता है आज आपकी इंग्लिश परफेक्ट ना हो सकता है आप सेंटेंस बनाते वक्त रुक जाओ, हो सकता है कोई आपकी मिस्टेक पर हंस भी दे, बट रिमेंबर, उनकी हंसी आपकी जर्नी डिसाइड नहीं करती। आज आप गलत बोलोगे, कल बेटर बोलोगे, फिर एक दिन कॉन्फिडेंटली बोलोगे, और वो दिन तभी आएगा जब आप बोलना स्टार्ट करोगे। इसलिए एम्बैरेसमेंट का डर से प्रैक्टिस मत छोड़ो। खुद से बोलो, यस आई मे मेक मिस्टेक्स, यस माई इंग्लिश मे नॉट बी परफेक्ट, बट आई विल कीप स्पीकिंग। ये सेंटेंसेस कमेंट में लिखो। यस आई मे मेक मिस्टेक्स, यस माई इंग्लिश में नॉट बी परफेक्ट, बट आई विल कीप स्पीकिंग। क्योंकि एक दिन आपकी वही ब्रोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंट इंग्लिश बन जाएगी।
तो आज से एक प्रॉमिस करो, परफेक्ट इंग्लिश का वेट नहीं करोगे, इंग्लिश बोलोगे, मिस्टेक्स करोगे, मिस्टेक्स से सीखोगे और हर दिन थोड़ा बेटर बोलोगे। रिमेंबर, डोंट वेट टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश टू बिकम परफेक्ट। आई एम रिपीटिंग दिस, डोंट वेट टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश टू बिकम परफेक्ट। और अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश सीरियसली इम्प्रूव करना चाहते हो तो मेरे साथ 90 डेज़ स्पोकन इंग्लिश चैलेंज ज्वाइन करो। डेली प्रैक्टिस करो, डेली सीखो और डेली इम्प्रूव करो। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो भी डाउट होता है वहाँ पे क्लियर हो जाता है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट में लिखो, आई विल स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। थैंक यू सो मच एवरीवन।